सही आंसर बताएं। उसके बाद जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको सही आंसर पता रहना चाहिए बाय इंटरनेट या मोबाइल वगैरह का यूज़ करके। क्लियर है? वो अंतिम में जब ग्रुप बता देगा सही या गलत जो भी है, उसके बाद वो सही आंसर को बताएंगे कि सही आंसर इस क्वेश्चन का ये है। ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगना चाहिए। ऐसे करके 11 मेंबर्स 11 क्वेश्चन पूछे, 5 राउंड्स चलेगा। ये 5 राउंड तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट, और 5 क्वेश्चन कंप्लीट मतलब 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है? अगर इस चीज़ को आप 10 डेज रिपीट करते हैं तो 55 इंटू 10 550 क्वेश्चंस आपके केवल एक एक्टिविटी जो कि आपका था ग्रुप डिस्कशन, उससे सॉर्ट आउट हो गया है ना। आप लोग मोटा मोटी 15 डेज यहाँ रह रहे हैं या 1 मंथ, उस हिसाब से अगर आप 1 मंथ रह रहे हैं तो नियर अबाउट 1500 टू 1700 क्वेश्चंस आपका कंप्लीट होगा। क्लियर है माय डियर? अच्छा, इस प्रोसेस को समझने में कोई दिक्कत? हाँ, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान कोई हंसी मजाक नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं। जो बात है बात उतना ही रहना चाहिए कि आप क्वेश्चंस पुटअप करेंगे और सब बच्चे आंसर सही या गलत जो देना होगा देंगे, अपना व्यू देंगे। क्लियर है? ये तो एक प्रोसेस हो गया। ठीक है? इस प्रोसेस से इजीली आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर होगा। ठीक है? उसके बाद दूसरा प्रोसेस ये होता है कि इस प्रोसेस में फ़ायदा क्या है? फ़ायदा एक ये है कि आपका क्रिएटिविटी निकलता है। जिस समय आप 5 क्वेश्चन तैयार कर रहे थे उस समय आप मैक्सिमम रिसोर्स को यूज़ करते हैं। वो 5 क्वेश्चन जो आप तैयार करते हैं उस समय आपको ये अपने आप को इस तरीके से क्वेश्चन तैयार करना है कि आप उधर बिहार पुलिस ड्राइवर का जब इंटरव्यू होना होगा तो आप इंटरव्यूइंग मेंबर्स में एक मेंबर होंगे और आपको कल इंटरव्यू लेना है। 5 क्वेश्चन आपने पूछना है कल। ठीक है? उस हिसाब से आपको क्वेश्चन तैयार करना है। उसमें क्या होगा, आपका खुद का स्टडी बेहतर होगा और क्रिएटिविटी अच्छा आएगा, और वो 5 क्वेश्चन तो आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। ठीक है? साथ में ग्रुप में भी जो डिस्कशन हुआ वो भी नहीं भूलने वाली स्थिति आएगी। ठीक? ये एक प्रोसेस हो गया। इसके बाद आपका होमवर्क डेली का ये होना चाहिए। दूसरा चीज़ जो आपको करना है वो ये करना है कि आप डेली का एक टॉपिक तैयार करेंगे। एक तो था क्वेश्चन तैयार करना, दूसरा है एक टॉपिक तैयार करना। टॉपिक ऐसा तैयार करना है जिस पे आप कम से कम 3 मिनट तक बोल सकें। ठीक है? कितना मिनट? 3 मिनट तक आप बोल सकें उस टॉपिक के संबंध में। ये टॉपिक बेसिकली ड्राइवर के जनरल नॉलेज में पूछे जाने वाले टॉपिक्स होने चाहिए, जो कि ड्राइवर के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उससे संबंधित हो। ठीक है? टॉपिक गाय और बैल पे नहीं होगा। क्लियर है? टॉपिक बेसिकली मोटर पार्ट्स से रिलेटेड, सस्पेंशन, इधर उधर गाड़ी के मेंटेनेंस, लुब्रिकेशन या और भी जो रिलेटेड टॉपिक्स है। अभी जो हमारे पास जो बेस्ट फैसिलिटी है डेट इज़ योर इंटरनेट, गो एंड सर्फ डैट। इधर उधर की चीज़ों को ना सर्च करें। सर्च करें तो अपने कैरियर के रिलेटेड जो अभी समय है उसको, उससे रिलेटेड चीज़ों को सर्च करें। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ज़्यादा फास्ट बता रहे हैं क्या? चलिए, जब आप टॉपिक को सर्च करके हर दिन एक टॉपिक को तैयार करने में मुश्किल से आधा घंटा टाइम लगता है, मिल सकता है आधा घंटा टाइम? हाँ, 3 मिनट बोलने के लिए आधा घंटा का तैयारी काफ़ी है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन बोले। आप अपने लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करें एज ए टीचर। ठीक है? इसको करना कैसे है? अब जब आपका होमवर्क तैयार हो गया उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे यू शेप बना हुआ था
उसमें से एक मेंबर खड़ा होके यहाँ जाएगा, ठीक है। लगभग ये जो आपका ग्रुप था उससे 5 फीट दूरी पे खड़े होंगे, और खड़ा होने का जो तरीका है वो आप लोगों को विश्राम का पोजीशन होना चाहिए, हाथ पीछे बंधा हुआ। क्लियर है बुआ? और बॉडी स्ट्रेट सीधा, लुंज पुंज स्थिति में खड़े नहीं होंगे। क्लियर है? अब यहाँ आके वो खड़े होंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जो अपने आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स कह के, और फिर अपना टॉपिक के बारे में बताएंगे कि मैं अभी आप लोगों को इस विषय में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उस टॉपिक नो इशू, नो इशू। अगर टॉपिक रिपीट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना अपना तरीका होता है बताने का, और सबके अपने अपने तरीके से होता है। क्या मान लीजिए मेरा जो तरीका है बताने का, उससे कुछ चीज़ें आप ग्रैस्प कर पाए, और सर का जो तरीका था बताने का, उससे कुछ चीज़ें आप अलग ग्रैस्प कर पाए, ठीक है। तो फैक्ट्स थोड़ा बहुत चेंज होगा, तरीका थोड़ा बहुत चेंज होगा, रिवीजन होगा, और रिपीटेशन से आप में के परमानेंट मेमोरी में वो सब चीज़ें फीड हो जाएंगे। क्लियर है माय डियर? ओके। तो यहाँ जो कैंडिडेट जाएंगे वो कोशिश करेंगे मैक्सिमम टाइम जितना देर हो सके वो वहाँ खड़ा होके बोले, ठीक है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा इसको समझिए। जो आपका जो डर था, आप जो फैक्ट्स रहते हुए, नॉलेज रहते हुए आप इंटरव्यू में जो एक्सप्रेस नहीं कर पाने की स्थिति थी, वो चीज़ धीरे धीरे दूर होगा। क्लियर है? और वो चीज़ दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यूअर अंतर्यामी नहीं होगा। अंतर्यामी होंगे क्या वो? आपके अंदर का नॉलेज तभी उनको मालूम होगा जब आप उनको बताएंगे। बिना बताए उनको आपके नॉलेज के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो सकता है। स्थिति ये है कि अभी आप लोगों का जब पर्सनल इंटरव्यू हो रहा था, कुछ लोगों का जो नहीं हुआ है इंटरव्यू वो भी ले लेते हैं इंटरव्यू। जिन लोगों का इंटरव्यू हुआ है वो लोग फील कर रहे होंगे मैंने आपको 1 मिनट टाइम दिया था और आज़ादी दी थी कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने 1 मिनट कंप्लीट नहीं कर पाया था। मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि आपको वहाँ आज़ादी कुछ भी बोलने का नहीं होगा। यहाँ आज़ादी था कुछ भी बोलने का, वहाँ वो आज़ाद रहेंगे आपसे कुछ भी पूछने का, ठीक है। आपको उनके मुताबिक आंसर देना होगा। आप समझ सकते हैं कि उसके बाद दिक्कतें कितनी आएंगी, ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है? अब जब आप यहाँ आके अपने ग्रुप मेंबर्स के सामने खड़ा होके बोलने का तरीका जब सीखेंगे तो वही चीज़ आपको वहाँ भी अप्लाई करने में आसान रहेगा, और आपका जो हेजिटेशन है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल लो है, वो चीज़ दूर होगा। साथ में आपका फैक्ट्स मैटर, ये सब ड्राइवर से रिलेटेड नॉलेज, ये सब बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए 11 मेंबर्स 11 टॉपिक्स को डेली कवर करें, 11 टॉपिक्स, ठीक है, डेली कवर करें, तो आपका इन 20 डेज कितने टॉपिक्स कवर होंगे? 220 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। 220 टॉपिक्स ड्राइविंग से रिलेटेड अगर कवर हो रहे हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, इवन 1 आंसर कैन मेक और ब्रेक योर रिजल्ट, ओके। क्या आपको नहीं लगता है कि एक आंसर उसमें से आप सही दे पाएंगे? हाँ, और उससे 2 नंबर आपका बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, तो क्यों नहीं करें? क्लियर है? अब सब चीज़ के साथ ये संभव नहीं है कि आपका सेल्फ डिसिप्लिन को इंस्ट्रक्टर हमेशा बूस्टअप करता रहे। इट इज़ नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बूस्ट अप योर सेल्फ डिसिप्लिन, और उस चीज़ को एकदम डिसिप्लिन के साथ मेंटेन और फुलफ़िल करना। इसको कितने बेहतर तरीके से, कितने निष्ठापूर्ण तरीके से आप इसको कंप्लीट करते हैं, उतना आपको इसका बेनिफिट मिलेगा।
अगर इधर उधर चिट चैट की बातें आप बीच में इंक्लूड करते हैं तो दिस इज़ योर फॉल्ट, यू आर गोइंग टू हार्म योर सेल्फ, नॉट अस, नॉट संतोष सर, नॉट संदीप सर, नॉट विकास सर, नो एनी एल्स। क्लियर है? किसी दूसरे का आप हार्म नहीं करेंगे। सो इट इज़ मैंडेटरी टू यूटिलाइज योर मैक्सिमम टाइम ओवर हेयर। ठीक है, ये बहुत बेहतर मौका है कि आप लोग ग्रुप में हैं। अब ग्रुप में होने का तो इतना फ़ायदा होना चाहिए। हाँ, घर पे भी तो बहुत चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ग्रुप में जो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं वो घर पे नहीं हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, ओके। हाँ, एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि जब आप खड़े होंगे ग्रुप के सामने तो आपका वॉइस लाउड होना चाहिए, वॉइस लाउड होना चाहिए, जैसे अभी है मेरा। ठीक है, माइक पे जैसे मैं बोलता हूँ वैसा नहीं, जैसा अभी मेरा वॉइस है वैसा लाउड होना चाहिए, और आपका बोलने का तरीका स्लो होना चाहिए। ठीक है, लाउड और स्लो, सिस्टमेटिक, पैटर्न वाइज, पॉइंट वाइज। क्लियर है? आप जो टॉपिक भी बनाते हैं उसको थोड़ा पॉइंट वाइज सिस्टमेटिक बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है? क्लियर है? समझ में आया? अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको करना है वो थोड़ा दूर करना है। जैसे ये दो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये जो ग्रुप है आपका ड्राइविंग के टाइम में, जो लोग उधर ड्राइविंग के लिए वेट करते रहते हैं, उस समय ड्राइविंग से उतरें और आप अपना, आपको बुक जो मिला है उसमें से सर लोग बताएंगे जो चैप्टर, उस चैप्टर को, या आप अपने मन से आप जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं उस चैप्टर के 2 पेज को, 2 पेज केवल, मीन्स एक ये पेज का एक साइड, दूसरा ये साइड, 2 पेज केवल आपको रीडिंग करना है। रीडिंग इतना ज़ोर से होना चाहिए कि अगर रोड के उस कोने से रीडिंग कर रहे हैं तो एसीआर के 3rd फ्लोर पर आवाज़ आपका जाना चाहिए। क्लियर है? अब उस रीडिंग का फ़ायदा ये है कि वो रीडिंग वास्तव में तरीके का नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप उधर इंटरव्यू में जाके उतना चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, वो तो फिर सोचेगा पागल है। नहीं, एक बुक है, रीडिंग कैसे आपको देना है मैं बताता हूँ। बुक ले आइए। चलिए ठीक है, ये ले जाइए। रीडिंग देने का आपका फ़ायदा ये है कि जब आप यहाँ प्रैक्टिस करेंगे बहुत तेज़ आवाज़ में, वो एक टेक्नोलॉजी है, वो एक मेथड है कि आपका जो अंदर का जो आवाज़ नहीं निकलने का जो बीमारी है उस चीज़ को दूर करेगा। ठीक है, तो आपका जो आवाज़ नहीं निकलने का बीमारी जो है, जब आप बहुत तेज़ आवाज़ में और बहुत तेज़ बोलने का जो बीमारी है उस चीज़ को बहुत स्लो, मीन्स जो पैराग्राफ आप 30 सेकंड में पढ़ते थे उसको आपको कोशिश करना है कि 1.5 मिनट में पढ़ें। ठीक है, मतलब तिगुना कम स्पीड में। तो आपका जो नॉर्मल स्पीड होना चाहिए तब आएगा, वहाँ जाके आपका जो वॉइस था वो फिर उतना ज़ोर से बोलने के बाद ही फिर एक स्टैंडर्ड वॉइस जो होना चाहिए वो आएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा का अभ्यास करेंगे तभी उस प्रेशर में आप कम भी बोलेंगे तो कुछ सुनाई देगा। क्लियर है? नहीं तो क्वेश्चन पूछा जाएगा और उधर से जवाब का इंतज़ार रहेगा, आप धीरे धीरे म्यू म्यू करके बोलेंगे, उधर सुनाई देगा नहीं, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको वहाँ रीडिंग कैसे करना है जिस समय आप लोग ड्राइविंग करते हैं। ठीक है, बहुत तेज गति से वाहन
चलाना, सभी को पीछे छोड़ देना एक मानव प्रवृत्ति है, किंतु अधिकतर घातक दुर्घटनाएं बहुत तेज गति के कारण होती है। ठीक है, इस वॉइस के साथ बिना झिझके, बिना शर्माए, बिना ये सोचे कि आसपास जो लोग सुन रहे होंगे वो हमें पागल कहेंगे, ठीक है, आपको रीडिंग करना है। क्लियर है माय डियर? कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया? इतना चीज़ को ईमानदारी पूर्वक अप्लाई करें। ठीक है, ओके।